जिग्निशन के इस एपिसोड में जानेंगे लेक्सस LC 500H लग्जरी कार में क्या है खास। जानेंगे पहले से कितनी बदली बजाज पल्सर N150। बताएंगे पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 5 SUV कारों के बारे में और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ और भी खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। स्वागत है आपका जिग्निशन में। इस हफ्ते का जिग्निशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम बताएंगे आपको कैसी है लेक्सस LC 500H लग्जरी कार और बताएंगे कुछ एक्सक्लूसिव टू व्हीलर रिव्यू। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का जिग्निशन। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ लेक्सस की LC 500H कार से और ये कार बेहद ही स्पोर्टियर और इसका जो लुक है बहुत ही आक्रामक है। साथ ही साथ इसमें जो डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। क्या कुछ इस गाड़ी में खास मिलता है, आइए चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। LC 500H के एक्सटीरियर में पतले LED हेडलैम्प्स के साथ बड़ा स्पिंडल ग्रिल और L आकार के LED DRLs मौजूद हैं। साथ ही में इसमें 20 इंच के अलॉय व्हील्स को ब्लैक रंग के साथ मल्टी स्पोक डिजाइन दिया गया है। लेक्सस की इस कार की रोड प्रेजेंस बहुत कमाल की है। अपने लुक और डिजाइन के चलते ये गाड़ी काफी प्रसिद्ध है। इस गाड़ी के लुक और डिज़ाइन की बात करें तो दिखने में ये गाड़ी स्पोर्टियर लगती है और ये LC 500H एक कूपे मॉडल है और ये सुपर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से ये लैस गाड़ी है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसकी माइलेज अच्छी मिलती है। ओवरऑल इसका जो लुक है बेहद ही आक्रामक है और रोड प्रेजेंस इसका बहुत अच्छा है। जब भी आप इस गाड़ी को कहीं भी लेकर जाएंगे तो लोगों की नज़र इस पर ज़रूर आएगी और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे लोग आपसे पूछेंगे भी कि ये कौन सी गाड़ी है, कितनी कीमत है। फ्रंट इसका जो लुक है, इसका जो बोनट है बहुत ही लंबा है और उसके साथ साथ इसमें आपको मिल जाते हैं ट्रायंगुलर शेप में LED हेडलैम्प जो बहुत ही कूल है। इसके अंदर की जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही खास तरीके से बनाई गई है। एल्यूमिनियम इसमें फिनिश का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट ग्रिल काफ़ी लंबा है। ये देखिए यहाँ से नीचे तक इसका जो फ्रंट ग्रिल दिया है, कंपनी ने इसको फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए इसको बहुत ही यूनिक डिज़ाइन दिया है। रिच फील देगा और थोड़ा सा आपको ओल्ड स्कूल का भी फील आएगा। इस गाड़ी की जो एंट्री है वो बेहद ही कूल है। आप देखेंगे इसकी ये चाबी है और ये आपको क्रेडिट कार्ड जैसा दिख जाएगा या फिर जिस तरीके से आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो अंदर एक्सेस का दिया जाता है कार्ड, सेम उसी तरीके से ये फील आएगा। ये ओवरऑल एक सेंसर है, इसको मैं पॉकेट में रख लेता हूँ और ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी आपको डोर हैंडल नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। गाड़ी सेंस कर ली और ये मैंने इसको खोल दिया। अब मैं आराम से अंदर बैठूँगा। एक और अच्छी चीज़ है जो अभी आपको बताया नहीं, ये देखिए इसका जो मिरर है ये पूरा फ्रेमलेस है। ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें कहीं आपको फ्रेम नहीं दिखेगा, ये फ्रेमलेस है और इसके अंदर जो ग्लास का इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत ही ख़ास तरीके से इसको तैयार किया गया है। और ये जो आप साइड पैनल देखेंगे ये डोर का, यहाँ का जो लेदर फिनिश है वो आपको अलग ही उभरता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ये जो आप ऊपर इसके रूफ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरीके से उभरा हुआ लेदर फिनिश मिलेगा और ये मामूली लेदर नहीं है, ये बहुत ही ख़ास तरीके से तैयार किया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा रिच है। देखिए ये पावर बटन ये ऑन हो गया। ये देखिए इसका स्टीयरिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, बाहर की साइड आ रहा है और ये प्यारा सा आपको इसके स्क्रीन पर दिख जाएगा लेक्सस की बैजिंग। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको एकदम लैपटॉप की तरह फील देगा, जैसे कि आप यहाँ पे माउस देखेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ से वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ड्राइविंग सीट से बहुत ढेर सारे फीचर जितने भी इसमें दिए गए हैं सारा आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये रेडियो, आप यहाँ से ये वाला बटन दबाया तो रेडियो स्टार्ट हो गया और यहाँ से मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए, ये जो आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट आप जब भी ड्राइव कर रहे हैं तो आप आसानी से इसको अपने हाथ को रेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ इसका और भी इस्तेमाल है। ये देखिए मैंने इसको दबाया, ये चला गया पीछे, बटन दबाते ही आगे। और यहाँ पर आप ग्लास वगैरह रख सकते हैं या फिर कोई आपके पास सामान है आप उसको रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि इस माउस पैड का भी आप यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट पे बैठे ही जितना भी आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में फ़ीचर्स दिए गए हैं सारा कुछ आप इस टच माउस पैड से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंट्री के लिए केवल 2 दरवाजे दिए गए हैं और 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इस लग्जरी कार में 3.5 लीटर V6 पेट्रोल हाइब्रिड इंजन लगा हुआ है
जो CVT गियरबॉक्स के साथ 354 bhp की पावर जनरेट करती है। वहीं इसका पेट्रोल इंजन 350 Nm का टॉर्क और इलेक्ट्रिक मोटर 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बूट में 44 किलोवाट की बैटरी का पैक लगा हुआ है जो ऑटोमेटिक चार्ज होती है। Lexus LC500H 0 to 100 किलोमीटर पहुंचने में मात्र 5 सेकंड का समय लेती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। फीचर्स के लिहाज से देखें तो 2 दरवाजों वाली कूपे LC500H के केबिन में 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, हेड अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी 14.8 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। वहीं अगर आप ईवी मोड पर इसे चलाते हैं तो 25 के आसपास माइलेज आप पा सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो इसमें दिया गया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलते समय फ्यूल की खपत होने से बचाता है, जिससे अच्छी माइलेज मिलती है। तो फाइनली अब बात करते हैं कि इस गाड़ी के साथ जो मेरा खुद का ड्राइविंग अनुभव रहा वो कैसा रहा। तो गाड़ी चलाने में बेहद ही स्मूथ, परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा रहा। मात्र 5 सेकंड में ये गाड़ी 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं 250 इसकी टॉप स्पीड है। एक कमी मुझे महसूस हुई वो था इसमें 360 व्यू कैमरा का ना होना, क्योंकि जब भी आप किसी हैवी ट्रैफिक में होते हैं, खास तौर पे मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर वाली जगहों पर जहाँ पे ह्यूज ट्रैफिक होता है, वहाँ पर अगर ये 360 व्यू कैमरा होता है गाड़ी के अंदर तो आप स्मूथली भारी भरकम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी इस फीचर को दे, लेकिन इसमें मुझे कमी महसूस हुई। और जो इस गाड़ी की यूएसपी यानी जो खास बात लगी वो था इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का होना। यानी कि अगर आप शहर में इस गाड़ी को चला रहे हैं जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, 30-40 की स्पीड के ऊपर आपकी गाड़ी नहीं जा पा रही है, तो वहाँ पर आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है गाड़ी की और भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि गाड़ी चलती है उस समय बैटरी पर। गाड़ी है बहुत ही कमाल की, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा है, केबिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो इसमें कमी मुझे महसूस हुई उसको मैंने आपको बता दिया है। इससे जुड़े आपके जहन में कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये तो रही Lexus स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार की बात। अब चलिए जानते हैं बजाज ने क्या कुछ किया है अपनी नई पल्सर N150 में बदलाव। बजाज ऑटो ने पल्सर N150 और N160 को हाल ही में अपडेट किया है। अपने N सीरीज़ की इन दोनों सेगमेंट को अपडेट करने के बाद इसकी जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। बहुत सारे लोग जानने को इच्छुक थे, बहुत सारे लोगों के सवाल भी आ रहे थे कि ये जो बाइक है इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और पुराने वाले मॉडल के कंपैरिजन में इसमें आपको कितने ज़्यादा अधिक पैसे देने होंगे। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस एपिसोड में हम देने जा रहे हैं। दिखने में ये बाइक आपको पल्सर N160 की याद दिलाएगी, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग काफी हद तक N160 से मिलती जुलती है। वहीं इसका इंजन भी बजाज पल्सर P150 से उधार लिया गया है। कुल मिलाकर आप P150 और N160 का मिक्सचर इसे बोल सकते हैं। लुक और डिजाइन में हुए बदलावों की बात करें तो इस बाइक में वही सिंगल प्रोजेक्टर DRL हेडलाइट दी गई है जो पुराने वाले मॉडल में आती है। यानी कि कंपनी ने इन दोनों बाइक्स को अपडेट करते वक्त ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। तो फिर बदला क्या है, आइए आपको बताते हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव नोटिस किया गया है वो है इसका फुल स्क्रीन। पहले ये हाफ आती थी लेकिन अब कंपनी ने इसको अपडेट कर दिया है। सो आप ये कह सकते हैं कि N150 के इस अपडेटेड मॉडल में जो सबसे बड़ा बदलाव इसका डिजिटल यानी फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल हो सकता है। और इसमें अब ब्लूटूथ फीचर भी मिलने लगे हैं जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई कॉल आता है, आपके मोबाइल फ़ोन में कोई मैसेज आता है, तो उसकी सारी जानकारी आपको सीधे स्क्रीन पे आएगी, तो आपको फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे रोड एक्सीडेंट से भी बचेंगे और साथ ही साथ आपका राइडिंग अनुभव और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा अपडेट है। लेकिन एक छोटी सी कमी इस अपडेट में मुझे महसूस हुई, वो है जब आप तेज़ धूप में, जिस वक्त अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ उस समय ज़्यादा तेज़ धूप है, तो इसका जो स्क्रीन है उसकी विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है।
हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय में इस फीडबैक को अपनाए और इसको और बेहतरीन कर सकती है। हैंडल बार में भी एक छोटा सा अपडेट नोटिस किया गया है, वो है इसके लाइट का। अब आप एक ही जगह पर आप पासिंग लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोजेक्टर DRL हेडलाइट का भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। पहले क्या होता था पुराने वाले मॉडल में कि यहाँ पे दिया जाता था और एक यहाँ पे बटन हुआ करते थे, तो कंपनी ने राइडर्स को सुविधा के लिए ये फीचर दिया है ताकि आप एक ही जगह से सारे लाइट्स को एक्सेस कर सकें। रात के दौरान जब आप इस बाइक को लेकर जा रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा बटन पहले दबाना है, कौन सा बटन बाद में। तो ये अच्छे बदलाव में से एक है। बजाज पल्सर 150 में 3 कलर ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं, जिसमें रेसिंग रेड, इबोनी ब्लैक और मेटालिक पर्ल व्हाइट कलर शामिल हैं। इक्विपमेंट्स में भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इसके फ्रंट में अभी भी पहले की तरह ही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, वहीं रियर में मोनोशॉक। इसके अलॉय व्हील्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि इक्विपमेंट के मामले में बजाज ने इस बाइक के साथ कोई चेंजेस नहीं किए हैं। जो आपको पुराने वाले मॉडल में मिलते हैं वही आपको इस अपडेटेड वर्जन में भी मिलेंगे। पल्सर N150 में पहले की तरह ही 149.5 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 14.5 HP और 13.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। बाइक पे 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलते हैं। ग्राहकों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अब ड्रम की जगह डिस्क ब्रेक ऑफर किया है। पहले की तरह ही अभी भी फ्रंट में सिंगल चैनल ABS मिलते हैं। बजाज पल्सर N150 की कीमतों में 6,000 रुपए का इजाफा देखने को मिला है, वहीं बजाज पल्सर N160 की कीमतों में 2 से 3,000 के बीच का अंतर देखने को मिल जाएगा। बजाज N150 की जो कीमत है वो 6,000 रुपये अपने पुराने मॉडल से महंगी हो गई है और अब इसकी जो कीमत है वो है 1,24,000 रुपये एक्स शोरूम। तो इसमें क्या कुछ बदला है? इसमें 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला है कि अब इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिल जाता है और रियर में ड्रम की जगह पर अब आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक। तो सेफ्टी के लिहाज से ये बड़ा अपडेट है और राइडर्स को भी एक नया राइडिंग एक्सपीरियंस का अनुभव होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सबसे ज्यादा डिमांड वाली कार आए तो आपको ये रिपोर्ट काफी हेल्प करेगी। यहाँ आपको बताने जा रहे हैं पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUVs के बारे में। जनवरी 2024 में टाटा पंच कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। टाटा मोटर्स ने बीते महीने इस कार के कुल 17,978 यूनिट सेल की है। वहीं पिछले साल यानी जनवरी 2023 में कंपनी ने पंच के 12,006 यूनिट सेल किए थे। लॉन्च के बाद से ही टाटा की ये कार ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है। यहाँ हम आपके साथ कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 कारों की लिस्ट शेयर कर रहे हैं। टाटा पंच के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV के मामले में दूसरे पायदान पर टाटा नेक्सॉन रही। कंपनी ने जनवरी 2024 में इस कार की 17,182 यूनिट बेची हैं। वहीं पिछले साल इस अवधि में 15,567 यूनिट सेल की थी। तीसरे पायदान पर मारुति की ब्रेजा रही, जिसने जनवरी में 15,303 यूनिट सेल की गई। 2023 में जनवरी महीने में कंपनी ने इस कार की 14,359 यूनिट सेल की। SUV सेगमेंट मारुति की ये पहली कार है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली चौथी कार थी, जिसकी 13,643 यूनिट बिकी है। इसके साथ ही इस कंपनी ने इस कार के लॉन्च के 10 महीने के भीतर ही 1 लाख यूनिट बेचकर रिकॉर्ड बनाया है। इस कॉम्पैक्ट SUV कार को कंपनी ने 2023 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था। मारुति फ्रॉन्क्स को पिछले साल ऑटो एक्सपो के दौरान पहली बार पेश किया गया था, जहां इस गाड़ी ने खूब वाहवाही बटोरी। जनवरी 2024 में Hyundai Venue की 11,831 यूनिट बिक्री हुई। ये कार 5वें पायदान पर रही। बात करें पिछले साल इसी अवधि की तो Hyundai ने 2023 जनवरी में 10,738 यूनिट बेची थी। Venue Hyundai की पहली सब कॉम्पैक्ट SUV है जो देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 5 सब कॉम्पैक्ट SUV की लिस्ट में शामिल है। जिग्निशन में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी सबसे लेटेस्ट खबरें। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अब चलते हैं हमारे खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट की ओर, जहां आपको बताएंगे कार में अगर आग लग जाए तो कैसे बचना चाहिए। अक्सर खबरें आती रहती हैं कि चलती कार में आग लग गई। कई बार आपने भी सामने से कार को जलते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? और इसी सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। कार चलाते समय हमेशा एक्टिव रहने की जरूरत रहती है। अगर आपको अपनी कार में अचानक बदबू या फिर धुआं महसूस होता है तो तुरंत उसकी जांच करें और सतर्क रहें। ऐसी स्थिति में कार को सड़क के किनारे किसी भी सुरक्षित स्थान पर पार्क कर लें। कार के इंजन को तुरंत बंद करके देखें कि सच में इसका कोई पार्ट कहीं जल तो नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो गाड़ी में बैठे सभी लोगों को बाहर निकालें, साथ ही कार में रखे सामान को भी निकालें। अगर आपने कार में कोई भी आग बुझाने का उपकरण रखा है तो उसका इस्तेमाल करें, वरना ऐसी किसी स्थिति में आपकी कार बहुत जल्द आग पकड़ सकती है। ये तो बात हुई आग लगने के बाद की, लेकिन क्या आप अपनी कार को आग लगने से बचाए रख सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। बस आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। सावधान रहें कि कार को हमेशा शॉर्ट सर्किट से बचाए रखें। कई बार ओवरहीटिंग की वजह से बैटरी या फिर अन्य कोई तार जलकर पिघल जाते हैं। ऐसे में कार में आग लग सकती है। कार की सर्विसिंग कराते वक्त प्रत्येक वाहन मालिकों की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सभी वायर्स की जांच खुद करनी चाहिए। इसके अलावा बैटरी व दूसरे पार्ट्स को भी चेक करना चाहिए। आग लगने की सबसे ज्यादा खबरें सीएनजी कारों से आती हैं। इनमें सीएनजी किट होने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। आप अपनी सीएनजी कार को हमेशा चेक करते रहें कि कहीं टैंक में कोई लीकेज तो नहीं। अगर आपको हल्का सा भी संदेह होता है तो तुरंत मैकेनिक को दिखाकर उसे ठीक करवाएं। याद रहे कि हमेशा कंपनी फिटेड सीएनजी कार का ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि चलती कार में आग लगने से कैसे बचें। कार का रेगुलर चेकअप करवाते रहें। कोई समस्या आती है तो उसे ठीक करवाते रहें। कार में हमेशा आग बुझाने वाले उपकरण को जरूर रखें। कार में धूम्रपान न करें, और खास तौर से उन कारों में जो सीएनजी से चलती है। याद रखें कि कार में हमेशा इंजन ऑयल सही लेवल पर होना चाहिए। साथ ही कार के इलेक्ट्रिक पार्ट्स को समय समय पर चेक करवाते रहें। सो फ्रेंड्स, अब वक्त आ चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का। यहाँ आपको बताएंगे उन टॉप खबरों के बारे में जो इस हफ्ते ट्रेंड में रही। तो चलिए देखते हैं। टाटा की हालिया लॉन्च हुई कार नेक्सॉन फेसलिफ्ट को ग्लोबल एनकैप ने अपने क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में 5 स्टार रेटिंग दी है। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी ने एडल्ट सेफ्टी में 34 में से 32.22 अंक और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 44.52 अंक हासिल किए हैं। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आईएसओ फिक्स माउंट, रियर पार्किंग सेंसर, टिल्ट्स और कोलैप्सिबल स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड एमटी और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। इसका पेट्रोल इंजन 120 एचपी की पावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि डीजल इंजन 150 एचपी की पावर और 160 एनएम का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। अगर आप नई ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन और टियागो ईवी पर कंपनी भारी छूट दे रही है। टियागो ईवी की कीमत में 70,000 रुपए की कटौती की गई है और अब ये कीमत 7.99 लाख रुपीस एक शोरूम से शुरू होती है। वहीं नेक्सॉन ईवी की कीमत में 1.2 लाख रुपीस की कटौती देखने को मिली है और अब ये इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी की कीमत मिड रेंज के लिए 14.49 लाख रुपीस से शुरू होती है और टॉप ऑफ द लाइन लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत 16.99 लाख रुपीस। दोनों कीमतें एक शोरूम में शुरू होती हैं। कीमतों में कटौती के कारण टियागो ईवी के बेस वेरिएंट की कीमत अब एमजी कॉमेट ईवी के बेस वेरिएंट से 1 लाख ज्यादा है। इसकी कीमत में भी हाल ही में कटौती हुई है। टाटा टियागो ईवी वर्तमान में 4 वेरिएंट्स XE, XT, X, XZ प्लस और XZ प्लस लक्स में बेची जा रही है। दूसरी ओर नेक्सॉन ईवी को 3 वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें क्रिएटिव, फियरलेस और एम्पावर्ड वेरिएंट शामिल है।
सिंगल चार्ज पर टाटा नेक्सॉन ईवी 465 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी प्रीमियम बाइक मैवरिक 440 को बाजार में लॉन्च कर दिया है। ये ब्रांड की फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है और इसके 3 वेरिएंट्स बेस, मिड और टॉप में इसे पेश किया जाएगा। इनकी कीमत 1,99,000 रुपए से शुरू होकर 2,24,000 रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। जो ग्राहक रुचि रखते हैं वो मोटरसाइकिल की प्री बुकिंग कर सकते हैं और इसकी डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी। इसके साथ ही कंपनी ने वेलकम टू मैवरिक क्लब ऑफर भी पेश किया है। 15 मार्च से पहले मैवरिक 440 बुक करने वाले ग्राहकों को 10,000 रुपए मूल्य की एसेसरीज और मर्चेंडाइज की एक कस्टमाइज्ड किट मिलेगी। ओला S1 Pro की कीमत घटाकर 1,30,000 रुपए एक शोरूम, S1 Air की कीमत 1,05,000 एक शोरूम और ओला S1 X Plus की कीमत घटाकर 85,000 रुपए एक शोरूम हो गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में दूसरी ईवी मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट की कीमतों में कटौती करेंगे। Hyundai Creta फेसलिफ्ट को पिछले महीने ही लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद ये गाड़ी इतनी पॉपुलर हो गई कि इसकी वेटिंग पीरियड बढ़कर 7 महीने हो गया। अगर आप भी Creta फेसलिफ्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी लंबे वेटिंग पीरियड का सामना करना पड़ सकता है। Hyundai Creta फेसलिफ्ट का मुकाबला मार्केट में पहले से मौजूद Skoda Kushaq, Volkswagen Tiguan, Honda Elevate और MG Aster जैसी गाड़ियों के साथ होता है। इसके अलावा मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर भी इसके राइवल्स हैं। Hyundai Creta फेसलिफ्ट को 7 वेरिएंट्स में पेश किया जाता है। नई क्रेटा के खरीदार टॉप मॉडल XO वेरिएंट को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में खरीद सकते हैं। इंजन और ट्रांसमिशन के आधार पर क्रेटा SXO की कीमत 17,24,000 से 20 लाख रुपए के बीच में है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट जरूर कीजिए। हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।